हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में क्लास 12 के हिंदी चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति, जिसका लेखक है जयप्रकाश नारायण। इससे पहले हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का करा दिए हैं। तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद इस चैप्टर 3 को भी देख लीजिएगा। तो आज आप सभी को हम चैप्टर 3 के बारे में समझाने वाले हैं, काफ़ी वीवीआई तरीके से। क्योंकि इस चैप्टर में आपको एक ही खास बात रहेगा कि कौन सा ऑब्जेक्टिव आपको कब पूछा गया है, कितने साल में पूछा गया है, और कौन सा ऑब्जेक्टिव आपका 2027 फाइनल परीक्षा के लिए वीवीआई है। सब कुछ हम एक ही वीडियो में बताते हुए चलेंगे। बस आपको शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए आपका पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में आपका कहा गया है, संपूर्ण क्रांति का चैप्टर है, ठीक है। ऑप्शन और पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। देखिए इस क्वेश्चन को 2024 में पूछा गया है। ऑप्शन के हिसाब से देखिए, ऑप्शन नंबर ए में आपका बालकृष्ण भट्ट, बी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी में आपका जयप्रकाश नारायण एंड डी में है रामधारी सिंह दिनकर। तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए कौन गए थे अमेरिका, तो इसका जो था वो जयप्रकाश नारायण गए थे। कौन गए थे? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी होगा एक नंबर का। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। मतलब सबसे ज्यादा पुरस्कार प्राप्त करने वाला वो भी बिहार से कौन था। ऑप्शन नंबर ए में बालकृष्ण भट्ट, बी में ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी में है रामधारी सिंह दिनकर एंड डी में है आपका जयप्रकाश नारायण। तो इसका एक ही आंसर होने वाला है, संपूर्ण क्रांति, जिसका लेखक है जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है, उस सौभाग्य किस समाजवादी लेखक का है। देखिए इस क्वेश्चन को 2023 में पूछा गया है। देखिए ये लाइन जो लिया गया है ना, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि किस चैप्टर से लिया गया है? बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ये सब इस टाइप का लाइन आपको दे देगा एंड आपका 100% करने के लिए बोलेगा। क्या? 100% करने के लिए बोलेगा, 6 नंबर दे देगा। आपको सिर्फ 100% में इतना बताना होता है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है। पूरा डिटेल उसी चैप्टर के बारे में लिख दीजिएगा, आपको 6 नंबर में मिल जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में रहता है, ठीक है। ये लाइन को वीवीआई रट लीजिएगा। लेकिन अभी इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब के से देखिए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में आपका जयप्रकाश नारायण, बी में नामवर सिंह, सी में भगत सिंह एंड डी में आपका जय कृष्ण मूर्ति। तो इसका आंसर ये कि सही होने वाला जयप्रकाश नारायण से लिया गया है इस लाइन को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को भी 23 में पूछा गया है। तो चैप्टर 3 से लगभग इस 2023 में 6 से 7 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है चैप्टर 3 से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका तिरछी, बी में है जूठन एंड सी में है संपूर्ण क्रांति एंड डी में है आपका शिक्षा प्राप्ति। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो 4 का आंसर सही होगा आपका, संपूर्ण क्रांति, जिसका लेखक है जयप्रकाश नारायण, अभी हम बताए, इसीलिए इसका आंसर सी नंबर होगा। अगला है, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसे थी। देखिए इस क्वेश्चन को भी 23 में पूछा गया है, तो हम पहले ही बता दिए 2023 में चैप्टर 3 से लगभग 6 से 7 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। इसीलिए आपको कोई भी वीडियो हो, अगर चैप्टर बाय चैप्टर करिएगा ना कोई भी चैप्टर को, तो आपको एक्सप्लेन के साथ इतना रहेगा कि आपका 90% स्कोर यही से हो सकता है। तो बताइए 5 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में आपका बुढ़ापा और बीमारी, सी में है पूर्ण स्वास्थ्य, डी में है युवक एंड डी में है आपका जर्जर। तो 5 का सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा। जब वो छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए गए थे तो उसकी स्थिति बुढ़ापा और बीमार थी। ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही होगा। ऑप्शन नंबर के हिसाब से देखिए इस क्वेश्चन को काफी वीवीआई लगा लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको 2027 के पेपर में देखने को मिलेगा। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है। 2021, 2022 और 2023 काफी वीवीआई है ये ऑब्जेक्टिव। इसीलिए हम कहते हैं कि आप अगर मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं वीडियो बाय चैप्टर, तो आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं कि 90% स्कोर हम ऑब्जेक्टिव से आपको करा दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपका साम्यवाद, बी में मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, सी में आपका समाजवाद एंड डी में अधिनायक। तो इसका सही आंसर होने वाला आपका मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद क्या था, दल विहीन लोकतंत्र के मूल उद्देश्य में है। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। इस क्वेश्चन को देखिए 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में है ददन, बी में है बबन, सी में है बाउल एंड डी में है आपका
डी ना। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 100% सही होगा। यानी उनके बचपन का नाम था बाउल, नाम था, क्या नाम था? बाउल। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? ऑप्शन नंबर ए में है महात्मा गांधी, बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में है जवाहरलाल नेहरू एंड डी में आपका लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? निधन मतलब उनका मृत्यु हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में अपोलो अस्पताल में, बी में है श्री राम नर्सिंग होम में, डी में है पीएमएच पटना में एंड डी में आपका वेल्डिंग नर्सिंग होम में। तो इसका आंसर अगर आप देखिएगा तो इसका आंसर होगा वेल्डिंग नर्सिंग होम में क्या हुआ था? उनका निधन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका 100% सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? दलाल कहा जाता है किसका? 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में रूस का, बी में है ब्रिटेन का, सी में आपका जापान का एंड डी में है अमेरिका का। तो इसका सही आंसर होगा आपका अमेरिका का, उसको दलाल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? इस क्वेश्चन को वीवीआई लगा लीजिए। क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए में है डॉक्टर रहमान, बी में है डॉक्टर इरफान, सी में है डॉक्टर मकबूल एंड डी में है डॉक्टर इजाज। तो इसका सही आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी उनके जो निगरानी रखने वाला था उसका नाम था डॉक्टर रहमान। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? ऑप्शन नंबर ए में स्वामी रामतीर्थ, बी में स्वामी सत्यदेव, सी में स्वामी विवेकानंद एंड डी में आपका स्वामी सहजानंद। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी स्वामी सत्यदेव की प्रेरणा से उसको भाषण सुनकर मिले थी। अगला क्वेश्चन है, फ्री फायर्स के मालिक कौन थे? फ्री फायर्स के मालिक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में आपका आत्मानंद जी, बी में शिवानंद जी गोस्वामी, सी में सदानंद जी एंड डी में आपका सदानंद गुप्त। तो इसका सही आंसर होगा आपका सदानंद जी फ्री फायर्स का मालिक थे। ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को भी वीवीआई लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? वीवीआई 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 लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर ए में उमान शंकर दीक्षित, बी में शीला दीक्षित को, सी में सुरधि दंद्र दीक्षित को, डी में आपका हरिया नारायण दीक्षित को। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी उमान शंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ मुंबई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने आईएएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी? ऑप्शन नंबर ए में पटना कॉलेज, बी में पटना साइंस कॉलेज एंड सी में हिंदू विश्वविद्यालय एंड डी में आपका बिहार विद्यापीठ। तो वो बिहार से बिलोंग करता था, इसीलिए इसका आंसर बिहार विद्यापीठ से वो क्या क्या था? आईएएससी की परीक्षा पास की थी। अगला क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? जब मार्क्सवादी बने थे, कार्ल मार्क्स। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में 1925, बी में 1932, सी में 1938 एंड डी में आपका 1924। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। अगला है, जयप्रकाश मार्क्सवादी कब बने थे? तो हम पहले ही बताए थे कि जब लेनिन की मृत्यु हुई थी तब जयप्रकाश क्या बने थे? मार्क्सवादी बने थे। 1924 में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए में आपका सत्यकाम, बी में कुरुक्षेत्र, सी में उस जनन पद का कवि हूँ एंड डी में आपका मेला अंचल। तो इसका सही आंसर होगा आपका मेला अंचल, जो होने वाला है ना, फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में कृष्ण वल्लभ साय, बी में अब्दुल गफूर, सी में अनुग्रह सिंह एंड डी में आपका महामाया प्रसाद। तो इसका एक ही आंसर होगा, अब्दुल गफूर क्या थे? मुख्यमंत्री थे 1974 के बिहार के प्रदेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन को भी इंपोर्टेंट लगा लीजिए। देखिए 2022, 2023 और 2027 लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। तो ऑप्शन नंबर के हिसाब से देखिए, ऑप्शन नंबर ए में महात्मा गांधी, बी में जयप्रकाश नारायण, सी में महाकवि जायसी एंड डी में आपका बाल गंगाधर तिलक को। तो इसका सही आंसर होगा आपका, लोकनायक के नाम से जाना जाता है किसको? जयप्रकाश नारायण को। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? पूरी 11 अक्टूबर 1902 में, या फिर 8 अक्टूबर 1904 में,
एंड सी में आपका 8 सितंबर 1903 में एंड डी में आपका 18 अक्टूबर 1902 में। तो इसका एक ही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर होगा, यानी 11 अक्टूबर 1902 में जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए में लीलावती देवी, बी में अमरावती पड़वा, सी में पार्भावती देवी एंड डी में आपका पड़भा सिन्हा। तो इसका आंसर सी नंबर सही होगा, यानी इसका आंसर होगा पार्भावती देवी, उनके पत्नी का नाम था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है? इस क्वेश्चन को भी इंपोर्टेंट लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर ए में जवाहरलाल नेहरू, बी में राम मनोहर लोहिया, सी में मनमोहन मालवीय एंड डी में आपका जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी जयप्रकाश नारायण को रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी की रचना है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए में 1952, बी में 1949, सी में 1947 एंड डी में आपका 1962। तो इसका आंसर होगा आपका 1952 ईस्वी में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब मिली थी? ऑप्शन नंबर ए में 1990 में, बी में 1998 में, सी में 1978 में एंड डी में आपका 1974 में। तो 25 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर सही होगा, यानी 1998 में क्या हुआ था, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि मिली थी। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? समाज जननायक या देश नायक, लोक नायक या फिर जननायक? बताइए, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी लोक नायक के नाम से किसको जानते हैं? जयप्रकाश नारायण को। इस क्वेश्चन को 10th क्लास में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? इसको भी वीवीआई लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर ए में इलाहाबाद 5 जून 1977 में, बी में रांची 5 जून 1975 में, सी में जमशेदपुर 5 जून 1973 में एंड डी में पटना 5 जून 1974 में। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी पटना में 5 जून 1974 को उसने क्या किया था? ऐतिहासिक वाला भाषण कहा था। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने किस छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? 2020 और 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में 1973, बी में 1976, सी में 1974 एंड डी में आपका 1977। इसका आंसर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर सही होगा, यानी 1974 में जो उसने किया था ना, छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि छात्र आंदोलन पर टिप्पणी लिखे, यानी जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन को किस टाइप से भाव किया था या प्रकट किया था, उसी के बारे में लिखने को मिलता है, लॉन्ग क्वेश्चन में देता है। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या है? इस क्वेश्चन को 21 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में आपका दीनदयाल, बी में हर्षु दयाल, सी में रामदयाल एंड डी में आपका सर्वस्व दयाल। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर सही होगा, यानी हर्षु दयाल जो हो ना, उनके पिताजी का नाम था। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है निबंध, बी में है भाषण, सी में है कहानी एंड डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी यह एक भाषण है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए में है राम मनोहर लोहिया, बी में है डॉक्टर अंबेडकर एंड सी में है कर्पूरी ठाकुर, डी में है आपका जयप्रकाश नारायण। तो सिंपल सी बात है, संपूर्ण क्रांति जिसका लेखक है जयप्रकाश नारायण। इस क्वेश्चन को 19 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आपका है जाके संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? इस क्वेश्चन को भी 24 में पूछा गया है। तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए में जयप्रकाश नारायण, बी में रामधारी सिंह दिनकर, सी में भगत सिंह एंड डी में इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम जस्ट बताइए, संपूर्ण क्रांति का लेखक है जयप्रकाश नारायण, जिसे लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में राघोपुर दियारा, बी में सिताब दियारा, सी में बलिया एंड डी में आपका छपड़ा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर सही होगा, यानी सिताब दियारा में उनके जन्म हुआ था। इस क्वेश्चन को 19 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अभी हम बताइए, ऑप्शन नंबर ए में जॉर्ज फर्नांडिस, बी में दिवीलाल, सी में कर्पूरी ठाकुर, डी में जयप्रकाश नारायण।
तो अभी हम बताइए छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1974 में, अभी हम जस्ट बताए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 36 का आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए में अर्जुन पुरस्कार, बी में नोबेल पुरस्कार, सी में मैग्सेसे सम्मान, डी में आपका गांधी सम्मान। तो 36 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मैग्सेसे सम्मान। इस क्वेश्चन को भी इंपोर्टेंट लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण मद्रासा में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? गंगा बाबू, बी में दिनकर जी, सी में ईश्वर अय्यर एंड डी में आपका भगवान अय्यर। देखिए क्या क्या नाम दे दिया है। तो इसका आंसर होगा, उसके जो मद्रास में रुके थे उनके साथी का नाम था ईश्वर अय्यर। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? नेताओं के हाथों में, नई पीढ़ियों के, या फिर पुरानी पीढ़ियों के, या फिर पूंजीवादी पीढ़ियों के? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर, मतलब नई पीढ़ियों के हाथ में क्या है, उसके अनुसार जो है ना देश का भविष्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? ऑप्शन नंबर ए में रामनाथ जी गोयनाक, बी में गंगा बाबू, सी में जयप्रकाश नारायण, डी में आपका ईश्वर अय्यर। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए रामनाथ जी गोयनाक के। अगला क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो अभी हम बताइए जयप्रकाश नारायण ने। अगला है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा की पास की थी? तो अभी हम बताइए आईएएस की परीक्षा वो कहाँ से किया था? तो बिहार विद्यापीठ से। अगला क्वेश्चन है, पुलिस के बड़े अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो किसके मुंह से सुने थे? दीक्षित जी के मुंह से सुने थे। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? ऑप्शन नंबर ए में पुराने जमाने में, अगले बी में नए जमाने, सी में अंडरग्राउंड जमाने की, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 47 का 3 का आंसर होगा अंडरग्राउंड जमाने। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? ऑप्शन नंबर ए में दिनकर जी को, बी में जवाहरलाल जी को, सी में रामनाथ जी को, डी में आपका गंगा बाबू को। तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल जी को वो अपना भाई मानते थे, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आपको ये चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव काफी विविध तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल मिला है इस वीडियो से तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आपका हर इस टाइप का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप, एक नई बात है, अगर आपको इसका पीडीएफ फ्री में चाहिए तो देखिए हम लेके आ गए हैं आपका इसका पीडीएफ भी, एंड आपका आंसर के साथ लेके आ गए हैं। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? कमेंट बॉक्स में जाइए या तो फिर मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे इसका पीडीएफ हम ऑलरेडी अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम लिंक का चैनल का नाम है EPC बोर्ड 12 करके टेलीग्राम चैनल लिंक का नाम है। वहाँ पे जाकर यह सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ऑलरेडी हम जितना भी पढ़ाते हैं सबका पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा, इसका भी हम वहीं पे डाल देंगे। अगर आप वहां से नहीं तो कमेंट बॉक्स से भी इसको हम पिन कर देंगे, वहां से भी आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में।